एक बार की बात है। एक छोटे से शांत शहर में गौरव नाम का एक युवक रहता था। शहर छोटा जरूर था, लेकिन वहां के लोग मेहनती और सपने देखने वाले थे। हर कोई अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन गौरव वो सबसे अलग था। गौरव के पास भी सपने थे, लेकिन वो सपनों को सिर्फ सोचता था, उनके लिए मेहनत नहीं करता था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी आलस और टाल मटोल। सुबह उसकी आंख देर से खुलती, मां कई बार आवाज लगाती, गौरव उठ जा बेटा, सूरज सिर पर आ गया। वो बिस्तर में करवट बदलते हुए कहता, बस 5 मिनट और मां। लेकिन वो 5 मिनट 1 घंटे में बदल जाते थे। घर में पिता अक्सर नाराज रहते थे। एक दिन उन्होंने गुस्से में कहा, अगर अभी नहीं संभला तो जिंदगी भर पछताएगा। मां प्यार से समझाती, बेटा समय को हल्के में मत ले, ये वापस नहीं आता। लेकिन गौरव को ये बातें सिर्फ लेक्चर लगती थीं। शहर की नई जिंदगी कुछ समय बाद गौरव पढ़ाई के लिए एक बड़े शहर चला गया। नया शहर, नई आजादी, कोई रोकने वाला नहीं। शुरुआत में उसने सोचा, अब मैं बदल जाऊंगा, अब मैं मेहनत करूंगा। लेकिन धीरे धीरे वही पुरानी आदतें वापस आ गईं। वो सुबह देर तक सोता, कॉलेज बंक करता, दोस्तों के साथ घूमता रहता, रात में मोबाइल लेकर बैठ जाता, रील्स, वीडियो, टाइम पास, और खुद से कहता, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आता था। टूटने का पल एक दिन कॉलेज में रिजल्ट आया। गौरव के नंबर बहुत कम थे। उसके दोस्त जो कभी उससे पीछे थे, आज उससे आगे निकल चुके थे। क्लास में सब खुश थे, लेकिन गौरव का दिल अंदर से टूट गया। उस रात वो कमरे में अकेला बैठा था। मोबाइल हाथ में था, लेकिन आज उसका मन नहीं कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोला, मैं इतना पीछे कैसे रह गया। उसी रात पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बुजुर्ग से मुलाकात अगले दिन वो शहर के एक शांत पार्क में गया। वहां उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, जो एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। गौरव उनके पास गया और बोला, मुझे आपकी मदद चाहिए। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं जिंदगी में बार बार हार रहा हूं। मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं और मैं पीछे छूट गया हूं। बुजुर्ग ने आंखें खोलीं, हल्की सी मुस्कान दी और बोले, तुम्हारी हार की वजह तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। गौरव चौंक गया। मतलब? बुजुर्ग बोले, तुम समय को बर्बाद करते हो और फिर किस्मत को दोष देते हो। गौरव चुप हो गया। कहानी के अंदर कहानी बुजुर्ग बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक राज्य में एक बहुत दयालु राजा रहता था। एक दिन उसने एक गरीब आदमी को देखा जो हमेशा दूसरों को दोष देता था। राजा ने कहा, आज सूर्यास्त से पहले महल आ जाना, जितना खजाना ले जाओगे सब तुम्हारा होगा। वो आदमी खुशी से पागल हो गया। लेकिन जैसे ही घर पहुंचा, उसने सोचा, पहले खाना खा लेता हूं। फिर खाना खाकर बोला, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, और वो सो गया। जब उठा तो देर हो चुकी थी। भागते हुए निकला, लेकिन रास्ते में फिर रुक गया। थोड़ा बैठ जाता हूं, और फिर सो गया। जब जागा, सूरज डूब चुका था। महल के दरवाजे बंद हो चुके थे और उसके सामने सिर्फ पछतावा बचा था। असली बदलाव बुजुर्ग ने गौरव की आंखों में देखा और कहा, वो आदमी कोई और नहीं, तुम हो। गौरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने पहली बार खुद को सच में समझा। उस दिन के बाद उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं समय को बर्बाद नहीं करूंगा। नई शुरुआत अब उसकी सुबह जल्दी होती थी। वो अलार्म बजते ही उठ जाता, मोबाइल दूर रखता, पढ़ाई पर फोकस करता। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। मन बार बार कहता, छोड़ दे, कल से करेंगे। लेकिन इस बार गौरव ने खुद को नहीं हारने दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। क्लास में उसके नंबर बढ़ने लगे, टीचर उसकी तारीफ करने लगे। और एक दिन ऐसा आया जब वही गौरव जो सबसे पीछे था, सबसे आगे खड़ा था। सीख समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो इसे समझ लेता है वो जिंदगी जीत लेता है, और जो इसे गंवा देता है वो सिर्फ पछताता है। इसीलिए आज से, अभी से अपने समय की कदर करो, क्योंकि जो पल अभी है वही तुम्हारा असली मौका है।